राज्यसभा में एक बार फिर से सेंगोल को लेकर जबरदस्त बहस हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि न्याय के प्रतीक को वॉकिंग स्टिक में बदल दिया गया था, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह एक कहानी फैलाई गई है, यह इतिहास नहीं है। तो जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि इसे प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिया गया था और लिखा गया जवाहरलाल नेहरू की वॉकिंग स्टिक। आखिर किस तरह से एक बार फिर से सेंगोल को लेकर जो संसद में जो चर्चा है वो गर्माती हुई नजर आई है, सुनवाते हैं। हमने तमिलनाडु से सेंगोल को ला करके स्थापित किया ताकि देश के लोगों, बैठने वाले लोगों के मन में अपनी सिविलाइजेशन वैल्यू के साथ हमें आगे बढ़ने का विषय आना चाहिए, जिसको एक समय में कांग्रेस में जब ये उस समय देश की आज़ादी के हस्तांतरण में दिया गया था तो इसको इस देश के न्याय का एक प्रतीक ना मानते हुए एक वॉकिंग स्टिक के रूप में बदल दिया गया था। सेंगोल पर जो अभी इन्होंने कहा है सेंगोल के बारे में, ये एक कहानी इन्होंने फैलाया है, ये इतिहास नहीं है, ये किसी के हाथ में सौंपा नहीं गया था औपचारिक तौर से। कुछ लोग आए, वो सेंगोल दिया गया, एक समारोह हुआ और इन्होंने उससे एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। इसका पूरा सबूत मैं टेबल पर रख सकता हूं। जब आज़ादी मिल रही थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि सत्ता के हस्तांतरण में, सर ये बिल्कुल गलत है। आप बोल सत्ता के हस्तांतरण में, सत्ता के हस्तांतरण में आपके यहाँ कोई विधि होती है, उस विधि को क्या अपनाया जा सकता है, इस तरीके की बात पूछी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। सर बिल्कुल गलत है। सी राजगोपालाचारी, अगर गलत होगा तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दीजिएगा। सी राजगोपालाचारी जी ने, नड्डा जी, तमिलनाडु से, नड्डा जी, चोला डायनेस्टी, will you authenticate also? Will you authenticate also this thing? I will do that. Okay. I will do that. उसमें मैं बोल रहा हूँ I will do that. Authenticate. मैं बोला I will authenticate. चोला डायनेस्टी में जो प्रथा सत्ता हस्तांतरण में जो चोला डायनेस्टी में किया जाता था, उसके बारे में सी राजगोपालाचारी जी ने चर्चा की और यहां से भारत का वायुयान प्लेन उस समय मद्रास गया, जो अब चेन्नई बोला जाता है, और वहां से चोला डायनेस्टी के उस रीति रिवाज को मानने वाले लोग, और इसकी फिल्म है, यहां आए थे जी, उनको लाया गया था। सर मुझे बोलने दीजिए। वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, वो जो लोग चोला डायनेस्टी के आए थे, उसी डायनेस्टी के लोग इस बार भी आए थे, उसी डायनेस्टी के। ठीक है। और एक मिनट, अब आप सुन लें। वो आकर के, मुझे वो रेजिडेंस नहीं याद है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी वहां रहा करते थे, वो 3 मूर्ति में शिफ्ट नहीं हुए थे, वहां उनको पूजा पाठ के साथ वो दिया गया। शायद तारीख 14 अगस्त 1947 थी, उसकी दोपहर को दिया गया और बाद में वो आनंद भवन में पहुंचा और वहां रखा गया। बाद में वो म्यूजियम में गया और जब म्यूजियम में गया तो वहां लिखा था जवाहरलाल नेहरू वॉकिंग स्टिक। Will you authenticate it? नहीं, नड्डा जी, will you? मैं इसकी जितने भी इसके तथ्य हैं वो मैं रख दूंगा। हाँ। चलिए बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर इस्लामाबाद थाने के पास हुए धमाके के बाद से लोग दहशत में हैं। लेकिन गंभीर सवाल है कि लगातार पंजाब को ही टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है और कौन इसके पीछे है, क्योंकि कनेक्शन इस्लामाबाद तक जुड़ रहा है। जरा देखिए। अमृतसर में धमाका, दहशत में लोग, ग्रेनेड से हमला, बड़ी साजिश, थाना निशाना, क्या था प्लान? बार बार टारगेट पंजाब, षड्यंत्र का
आका कौन? पंजाब में धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बार टारगेट पर अमृतसर था। धमाका इतना तेज कि हड़कंप मच गया, लोग दहशत में आ गए। पुलिस स्टेशन के पास धमाका, उसके बाद आसपास के घरों में दीवारों पर दरार और टूटे टाइल्स बताने के लिए काफी है कि विस्फोट कितना जबरदस्त रहा होगा। स्थानीय लोगों की माने तो इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। तड़के करीब 3 बजे इस धमाके की आवाज इलाके के लोगों को सुनाई थी, जिसके बाद से इस इलाके के लोग दहशत में हैं। हाँ जी, ते बहुत तेज आवाज ही। अच्छा, ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ काफी तेज थी। पता लगा कितने आत्मा ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। है। समय किन्ने का टाइम किन्ने का 3 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। किन्नी की तेज आई आवाज? ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ। अच्छा, ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। आज तो काफी आई, उठ के बह गए, बहुत ज्यादा आई आवाज। इस धमाके को पंजाब के एक के बाद एक हो रहे धमाकों की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया था। उस समय भी धमाके के वक्त तड़के करीब 3:30 बजे का वक्त चुना गया था। इससे पहले बीते सितंबर को चंडीगढ़ को दहलाने की कोशिश की गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पॉश एरिया में रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ था। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया था। और अभी अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच की जा रही है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर जीवन फौजी ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रयागराज में होने वाले आस्था के महाकुंभ की, जिसे लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, जिससे कि आस्था का ये महाकुंभ एक बार फिर से ऐतिहासिक हो, जिसके लिए पुरजोर तैयारियां इस वक्त उत्तर प्रदेश की सीएम योगी सरकार कर रही है। तो आस्था का महाकुंभ बेहद भव्य, दिव्य और नव्य हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। सुरक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी, हर एक चीज का सहारा इस वक्त लिया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पूरे देश भर से आए तमाम वो श्रमिक जो इसे बेहद खास बनाने में जुटे हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों का खास ख्याल जो है वो रखने की कोशिश जो है वो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। खास व्यवस्था उन तमाम नौनिहालों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इस वक्त की जा रही है। क्या हो रही है कोशिश, जरा दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन को सफल बनाने योगी सरकार दिन रात मेहनत में जुटी है। महाकुंभ न सिर्फ स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, आध्यात्मिक और आधुनिक हो, बल्कि शिक्षित हो, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। योगी सरकार महाकुंभ में पहुंचने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए तो हर सुविधा मुहैया कराने में जुटी ही है, बल्कि कुंभ की तैयारियों में लगे श्रमिकों का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनके रहने खाने के साथ साथ उनके बच्चों की शिक्षा पर भी फोकस है। धर्म और संस्कृति का अद्भुत समागम महाकुंभ में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में कुछ और भी तैयारियां की गई है। विद्या कुंभ के नाम से स्कूल संचालित किए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे सफाई कर्मियों के साथ, अपने माता पिता के साथ इस महाकुंभ में आते हैं, उनकी पढ़ाई न छूटे। यहाँ पर विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक चलाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासेस भी बनाई गई हैं। ये आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन कॉलोनी के बगल से ही एक स्कूल बनाया गया है और यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और इसी के साथ ऐसे 5 विद्यालय पूरे महाकुंभ के क्षेत्र में बनाए गए हैं। न सिर्फ कुंभ में पहुंचने वाले सनातनी, बल्कि सफाई कर्मी हो या कामगार, योगी सरकार हर एक श्रमिक की भी सुविधाओं का ध्यान दे रही है।